नमोस्तु आचार्य। अगला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं श्रीमान मनीष जी संगल। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु बारंबार, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, आपने अभी शायद कल या परसों बताया कि बिना स्वाध्याय के आत्मा उसी तरह तड़पती है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। तो इसमें मेरा प्रश्न ये है कि गुरुवर, जैसे कि हम माला या अभिषेक पूजन करते हैं तो ये स्वाध्याय में आता है या केवल जैन बड़े साहित्य पढ़ते हैं वही स्वाध्याय में आता है? एक और संख्या ये है कि जैसे हम बहुत सी बार गले में सोने की मोती की माला पहनते हैं 108 मोती की, और उसी से अपन माला फेरते हैं, तो वो करना गलत है क्या सही है? 6 आवश्यक कहे गए हैं: देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय। तो देव पूजा को स्वाध्याय नहीं कह सकते, वो अलग कर्तव्य है और स्वाध्याय अलग कर्तव्य है। देव पूजा से मन प्रसन्न होता है और एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जिससे हमारा दैनिक जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है और सुख दुख का हम सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। स्वाध्याय से आत्मीय लाभ होता है, अंतस चेतना में भान होता है कि हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा कार्य हमें लाभ देगा और कौन सा कार्य हमारे लिए हानि देगा। इस स्वाध्याय से प्राप्त होता है। तो स्वाध्याय एक तब भी है, एक आवश्यक भी है। स्वाध्याय ज़्यादा प्रभावकारी है, इसलिए तीर्थंकर वाणी रूप जो ग्रंथ हैं हमें उनका स्वाध्याय करना चाहिए। भले थोड़ा थोड़ा करें। अभी आप स्वाध्याय कोई प्रारंभ में शुरू करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा और कुछ प्रभाव भी नहीं दिखेगा, पक्की बात है। लेकिन आप निरंतर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो बाद में धीरे धीरे समझ में आना चालू होगा, और जब समझ में आना चालू होगा तो फिर धीरे 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 लगेगा कि हम जितना कर सकते हैं उतना तो करें। अपने आप से ही लगेगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्वाध्याय का फल है। अभी बात चल रही थी चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोक्षम को प्राप्त कराने में सबसे बड़ा हेतु कारण स्वाध्याय भी होता है, क्योंकि वो आत्मीय विशुद्धि ऐसी बढ़ाता है कि वह चारित्र मोहिनी कर्म का उदय बंद पड़ता है और क्षयोक्षम जागता है। तो स्वाध्याय पूजा आदि नहीं है, स्वाध्याय अलग कर्तव्य है और एक अलग व्यवस्था है। दूसरा ये था, क्या था? अच्छा, माला, सोने की चांदी की माला लोग फेरते हैं गले में पहले। अब सोने की इसलिए पहन लेते हैं कि कहाँ रखें अभी किसी की गुम गई थी तो ऐसा हो जाता है कहीं यहाँ रखने पर। वैसे एक दृष्टि से तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विशुद्ध चीज़ होती है माला। भली माला का रोल इतना ही है कि आपको संख्या का टोटल करना है, इससे ज़्यादा माला का रोल नहीं है, लेकिन उपकरण है वो धर्म ध्यान का। और आप हजारों बार लाखों बार मंत्र उस मणि के ऊपर अपनी उंगलियां रख के बोलते हो तो वो बहुत पवित्र होती है, बहुत विशुद्ध होती है। कोशिश ये करें कि उसकी अलग डिब्बी हो, बस इतना ही होगा कि आपको अलग से ले जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, और किसी आजकल उपरत्न आ रहे हैं उन पत्थरों की भी हो सकती है। मैं तो सबको ये सलाह देता हूँ कि भैया सोने की अपने घर रखो, घर में ही फेरो, आप मंदिर नहीं लाओ, क्योंकि मंदिर आके आधा समय विकल्प माला में चला जाता है, कोई ले ना ले, कोई उठा लेना, भूल ना जाए। तो यहाँ तो आप एक सामान्य माला अपने पास रखो, कोई ले भी जाए तो कोई बात नहीं, और कोई देख ले तो उतना ही रख दे वापस, ऐसी माला रखो। बाकी घर पे आप, क्योंकि आचार्यों ने ये भी कहा है कि जितनी उसके धातु की माला होती है अंतस चेतना में मंत्र के प्रति उतना आकर्षण बढ़ता है। तो ये संभव है कि आप सोने की भी कर सकते, चांदी का भी कर सकते, और भी कर सकते हैं, तो वो गले में ना पहने, ये सबसे अच्छा कार्य है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं धातु शुद्ध होती है इसलिए गले में पहन लेते हैं, क्या शुद्ध नहीं होती है? माना, लेकिन फिर भी पवित्र और विशुद्धि दृष्टि से तो मेरी समझ में तो नहीं पहनना चाहिए।
नमोस्तु।